भगवान बुद्ध जब तपस्या करते करते 6 साल हो गई है, उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब जो है कि मुझे लगता है अब शरीर मेरी जो है मृत पड़ जाएगी, अब मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा चलो अंतिम बार अब चलते हैं, ध्यान साधना करेंगे। और वो कहाँ आते हैं, वो स्थल वहाँ है आगे, वहाँ आके बैठते हैं। ये सुजाता टेम्पल। तो ये जो स्थल है वहाँ सुजाता खीरदान करती हैं, और यहाँ जो है सुजाता का घर है। इस समय इस गांव का नाम था सेनानी ग्राम, ठीक ना। समय बदलते हुए आज कौन सा नाम बताएं इसका? बकरौल नाम है इसका। तो सेनानी ग्राम की सुजाता पिता का नाम भी होगा उसमें। हाँ, तो वह जो है अपने पिताजी के घर में रहती है और मनौती मानती है कि अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं बोधि वृक्ष को, वृक्ष की पूजा हमेशा होती चली आएगी, हमेशा से मैं वहाँ पर खीर दान करूँगी। तो अपनी दासी को भेजती है कि जाओ देख कर आओ कि कोई है तो नहीं वहाँ, क्योंकि राजकुमारी रही थी वो। तो अब दासी उसकी जाती है, तो भगवान बुद्ध के चेहरे को देख करके उसको लगता है कि साक्षात कोई जो है देवता बैठा हुआ है। तो भाग करके जाके आती है कि अरे वहाँ पर तो वास्तव में कोई देवता स्वरूप बैठा हुआ है, लेकिन भगवान बुद्ध की शरीर एकदम जर्जर हो चुकी थी, दुबली पतली थी एकदम। भगवान बुद्ध भी अंतिम स्टेज पर चल रहे थे, वो भी सोच रहे थे कि ये मुझे ज्ञान प्राप्ति होगी कि नहीं, मुझे इस रास्ता को छोड़ दूँ या पकड़ा रहूँ। जब शरीर हमारी साथ नहीं दे रही है, शरीर शून्य पड़ जाएगी, संज्ञाहीन हो जाएगी या मृत हो जाएगी, तब मैं क्या खोजूँगा। तब ये सुजाता खीर लेकर पहुँचती है वहाँ। भगवान बुद्ध के चेहरों को देख करके एकदम सभी प्रभावित हो जाते हैं कि अरे भाई आखिर कोई वास्तव में देवता बैठा है। तो वो ले जाके भगवान बुद्ध को खीर देती है। यहाँ से जाती है, उधर मंदिर है, अभी चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। अब छोटा सा पड़ा हुआ है, तो वह चल के दिखाते हैं। वहाँ पर जो है वो खीर भगवान बुद्ध को भेंट कर देती है। अब भगवान बुद्ध सोचते हैं, खीर दे करके चली जाती है। भगवान बुद्ध सोचते हैं कि अब अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ठीक है, नहीं प्राप्ति होगी तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। जब थोड़ा सा खाना खाते हैं तो उनको ताकत का महसूस होता है, ताकत शरीर में आती है। तब वो कहते हैं कि ये तो एक सबसे बड़ा अनुभव नया ये हुआ कि शरीर को जीने के लिए खाना भी जरूरी है। और क्या करते हैं, वो खाना लेकर के चले जाते हैं। अभी आगे से जाएंगे तो इधर 3 किलोमीटर जाने के बाद वो पहाड़ है, पहाड़ पत्थर पर बैठ करके खीर खाते हैं। वो बहुत दूर स्थल है। तो वो खीर खा करके अपने सोने के पात्र को, जिसमें सुजाता ने खीर भेजा था, वो नदी की धारा में बहा देते हैं। निरंजना नदी, वो नदी है निरंजना। अभी आप आए हैं तो ये निरंजना नदी इसे सूखी पड़ी है। और आगे फल्गु नदी है, जहाँ सुजाता ने किस पेड़ के नीचे, वहाँ पर बरगद का पेड़ था, बोधि वृक्ष नहीं था, बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने खीर दान किया था। तो भगवान बुद्ध खीर खा के पात्र को नदी में बहा देते हैं और प्रण करते हैं कि अगर मेरे तपोबल में या मेरी शरीर में शक्ति होगी तो यह बर्तन जो है धारा के, नदी की धारा के विपरीत बहेगा। अगर बह गया तब मैं फिर ध्यान साधना करूंगा, और नहीं बहा तो मैं फिर क्या करूंगा, अपना ध्यान साधना छोड़ दूंगा। तब भगवान बुद्ध ने जैसे खाना खाया हो, इसके बाद उस पात्र को नदी में डाल दिया। वह पात्र बहते बहते आगे आया तो कोई आदमी पाता है, उसका भी नाम कुछ होगा। नागलोक में चला गया, नागवंशी थे वहाँ, वो किले के पास चले। तो वो किसी ने पाया, लेकिन भगवान बुद्ध को जब धारा के विपरीत बर्तन बहा जब, तो उनको आशा हो गई कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने 6-7 महीनों का भोजन एकत्रित किया और फिर जो है उर्वेल की तरफ चल दिए। किधर चल दिए? उर्वेल। उर्वेल कहाँ है? भगवान बुद्ध का बोध गया का टेम्पल अभी वहाँ दिखाया, मैं बस में से दिखा रहा था लोगों को, है ना। वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष हम लोग कहते हैं, वही ध्यान साधना में
संलग्न हो जाते हैं। और क्या होता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 7 सते 49 7 7 करके 7 चरणों में 7 गुणे 7 49 दिनों में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वह मंदिर अभी आगे दिखाऊंगा। ये सुजाता का गढ़ है, जहाँ सुजाता का ये मायका रहा है। स्वतंत्रता सेनानी ग्राम है, ये पुराने समय का सेनानी ग्राम। आज का खरकौल बकरौल है। तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों को इस स्थल से जो लोग आए हैं, जो लोग नहीं भी आए, उनके सभी परिवारों को हार्दिक मंगल कामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। और कि हम लोग गए बोध गया की धरती पर एक चीज और लोग जान लें आपने, दीवारी को विराम देते हुए